हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय वीडियो वंस अगेन। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरी लास्ट वाली स्ट्रेस की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर किसी ने कमेंट करके पूछा कि मुझे पास्ट मेमोरी कैसे भूली जा सकती है, उसके बारे में भी आप प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो उसी से कुछ रिलेटेड है। तो मैंने कुछ रेडी किया कि पहले आखिर मेमोरीज बनती कैसे हैं और उसके बाद वो सेव कैसे होती है, स्टोर कैसे होती है, कैसी किस टाइप की मेमोरीज होती हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये सेकंड वीडियो है मेरा। तो अगर मैं आई एम नॉट श्योर, कैमरा इस साइड है, मैं ट्राई तो कर रही हूँ इसे देखने का, बट अगर आइज़ मेरी इस साइड जाए तो ऐसा मत सोचना कि कहीं और देख रही हूँ, क्योंकि मेरा आइडली मेरा सोचने का जो मेरे ब्रेन में फिक्स हो चुका है वो यहाँ है, बट कैमरा एक्चुअल में इस साइड है। ओके, तो मैं ट्राई करूँगी इधर ही देखने का, बट अदरवाइज इग्नोर करना। तो हम पहले बात करेंगे मेमोरी बनती कैसे है। ब्रेन हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता। ब्रेन सिर्फ उसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है जो उसको इम्पॉर्टेंट लगती है। और इम्पॉर्टेंट क्यों लगती है? जब वो एक इवेंट को किसी फीलिंग्स के साथ जोड़ देता है, और तब जाके ब्रेन उस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली अपने अंदर स्टोर कर पाता है। अब बात ये आती है कि वो जो स्टोरेज वाला सिस्टम है वो काम कौन करता है। तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट है विच इज़ हिप्पोकैम्पस। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। तो मिडिल वाला सेक्शन विच इज़ लिम्बिक सिस्टम, वो मोस्टली ये फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब को स्टोर करने का काम करता है, फीलिंग्स को ज़्यादातर। तो वहीं पे ही हमारा हिप्पोकैम्पस होता है, एमिगडाला होता है। तो ये मेन 2 पार्ट हैं जो इसके लिए काम करते हैं, मेमोरीज के लिए। तो स्टोरेज का काम होता है हिप्पोकैम्पस का। ये एक इवेंट को रिकॉर्ड करके स्टोर करता है। और एमिगडाला क्या करता है? एमिगडाला का काम होता है फीलिंग्स बनाना। एमिगडाला में ही वो सारी फीलिंग्स बनती हैं, जिसे हम डर कहते हैं। डर की फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत काम महसूस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। वो सब हम एमिगडाला के थ्रू ही प्रोसेस कर रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, एमिगडाला 2 होते हैं हमारे ब्रेन में, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो 2 एमिगडाला होते हैं, ये भी लिम्बिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो मिडिल में होता है एमिगडाला, उसके नीचे होता है हमारा हिप्पोकैम्पस, और उसके ऊपर एक और पार्ट होता है। उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज बस हम सिर्फ 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक इवेंट बनाया जाता है। कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, टीचर ने उसे किसी भी बात पे डांटा और बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की उसे वो बात। तो उसने अपने मन में अपने लिए एक स्टोरी बनाई कि टीचर ने उसको क्यों डांटा और उससे उसको क्या महसूस हुआ। मोस्टली बच्चे छोटे होते हैं, जब हम लोग छोटे होते थे तो मेनली हमारा यही रहता था कि यार टीचर ने मुझे क्यों डांटा और इन सबके सामने डांटा। तो मोस्टली एम्बैरेसमेंट तो होता ही था, और फिर हम अपने आप को थोड़ा डाउनग्रेड करने लगते थे कि इसने मुझे, मैम ने हमें इसलिए डांटा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। या और देन उस इवेंट को हम, ये जो हमारी बनाई हुई स्टोरी है, वो हमारे बनाए हुए इमोशनल स्टोरी है, उससे कनेक्ट करके अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेते थे। अब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी स्टोरी होगी, उतने ही टाइम तक वो आपके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्गली आपको पकड़ के रखेगी, और बहुत टाइम के लिए स्टोर होगी। 10-10 साल, 20-20 साल की लोग मेमोरी स्टोर करके रख सकते हैं, और वो रिफ्रेश करते रहते हैं।
रिफ्रेश कैसे करते हैं? अगर वही सेम इवेंट आपके साथ रिपीट होता है तो वो मेमोरी, आपकी पास वाली मेमोरी फिर से आपको क्लिक करती है कि देख, यही यही पहले भी हुआ था, यही चीज़ सेम पहले भी हुई थी और तूने ये फील किया था। अनफॉर्चुनेटली आप उस टाइम पे भी अगेन वही फील करते हो, जो कि बहुत कॉमन है, सबके साथ ही होता है ऐसा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए वैसे तो। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकलना भी चाहें तो नहीं निकल पाते, क्योंकि इनसाइड देम वो वही चीज़ सोचते रहते और वो स्टॉप नहीं कर पाते हैं। देखो, माइंड का काम है, वो तो प्रोसेस करेगा ही। वो आप उसको एक छोटा सा कुछ भी दे दो, वो सोचेगा, तुरंत सोचेगा। हमारे माइंड में आपको पता है थाउजेंड्स थॉट्स चलते हैं, एक एक मिनट में इतने थॉट चलते हैं, आते जाते रहते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं कभी कभी। तो उसका काम है, वो तो वो करेगा। आप उसको वो काम दे रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको वो चेंज करनी है, आपको उसको कोई और काम देना है, कोई और काम देना है। जैसे ही नेगेटिव थॉट है, आपको उसको कोई और काम देना है। डाइवर्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, उस चीज़ को कम ओवर करके कि हाँ, कि ये एक फीलिंग है, मतलब ये मैं अभी ऐसा फील कर रही हूँ, उस इवेंट को, उस सिचुएशन को कि क्या हुई थी, उसको आइडेंटिफाई करो। आपने उसमें क्या फील किया था, आइडेंटिफाई करो। आप उस फीलिंग को दोबारा से फील करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करो। बताओ अपने माइंड को कि ये मैं दोबारा इसलिए नहीं सोचूंगा कि मुझे ये दोबारा से फील करना है। नहीं, आपको वो दोबारा से फील नहीं करना। आपको उससे सीखना है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट ऐसा दोबारा से होगा इज नॉट योर प्रॉब्लम। आपकी बस इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तब भी मुझे शांत ही रहना है। ये बहुत हार्ड है, शांत रहना या रिएक्ट ना करना। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ दोबारा हो, बट आप उस टाइम कैसा रिएक्ट करते हो ये आपके कंट्रोल में हो सकता है। अभी नहीं है, क्योंकि आपके पास वो मेमोरीज हैं जिससे आप बार बार रिपीट कर करके अपने माइंड को टॉर्चर करे जा रहे हैं। ये बहुत डेंजर हो सकता है जब आपका एमिगडाला रीएक्टिव हो जाता है। जब आप एक ही चीज़ के बारे में रिपीटेडली थॉट करते हो, प्रोसेस करते रहते हो, रिपीट वही चीज़ बार बार आपके माइंड में वापस से आई जा रही है। अब 1000 जो थॉट्स की मैंने जो बात करी थी आपके माइंड में जो आते हैं, वो मोस्टली 3 या 4 टॉपिक पे ही होते हैं और वो आते ही रहते हैं। कभी कुछ, कभी इसके बारे में सोचा, कभी उसके बाद 2 महीने पहले की लड़ाई या 3 महीने पहले की लड़ाई भी आपको बहुत क्लियरली याद रहती है, क्योंकि आपका माइंड उसको बार बार एवरी डे प्रोसेस करता ही रहता है। उसको छोड़ने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या पता उस सिचुएशन में पर्सन क्या सोच रहा है, वो उसकी थिंकिंग है, बट उस सिचुएशन में आपने क्या सोचा। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, अपने बारे में भी और सामने वाले के बारे में भी। जब हम अपने बारे में ही नेगेटिव सोचते हैं तो हम सामने वाले के बारे में कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, राइट? सबसे पहले आपको अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करना पड़ेगा। पॉजिटिव हम तब सोच पाएंगे जब हमारा ब्रेन बहुत काम फील करेगा किसी चीज़ में भी। तो आपको अपने लिए छोटी छोटी हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। तो एक मुद्रा है, ये वाली ध्यान की मुद्रा है, त्राटक मुद्रा जिसे हम कहते हैं। तो इसमें आपके थंब जो होते हैं वो यहाँ पे रखिए, इसको बंद करना होता है बेसिकली अपने कानों को, बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं बट बंद करना होता है। उसके बाद ये 2 उंगलियां अपनी आईज पे रखिए, ये 2 उंगलियां अपनी नोज़ के आसपास, ये यहाँ पे और ये एंड में यहाँ पे। उसके बाद आपको इनहेल करना है, बहुत गहरी सांस लेनी है और उसके बाद आपको रिलीज करना है साउंड निकालते हुए।
और वो आप अपनी नोज से ही करेंगे, आप अपना मुंह बंद ही रखेंगे, तो उसकी जो साउंड निकलेगी वो एक की साउंड निकलेगी। तो जब की साउंड निकलेगी तो वो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स वाली क्या बोलते हैं साउंड देगी, तो उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। आप ये 2-3 बार करें, 2-3 बार के राउंड करें, आपको थोड़ा फर्क ज़रूर दिखेगा। त्राटक मुद्रा बोलते हैं इसमें योग की भाषा में। ये आपको रिलैक्स 100% देगी, बट अगेन आपको रिपीट करना पड़ेगा इसको एवरी डे, यू हैव टू डू इट। सबसे पहले तो आपको अगर पास्ट लाइफ से बाहर निकलना है, यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि हाँ मुझे बाहर निकलना है। उसको तो पहले 10 बार एक कॉपी पे लिखो या किसी भी पेज पे लिखो, वाइट ब्लैंक पेज पे, कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा या करूँगी, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही है। लोग पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं कि हाँ मुझे अपना ही जीना, मुझे बस हो गया मेरा। ऐसा होता है कई बार फेस करते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। टोटली अंडरस्टैंड, सब लोग हर चीज़, हर किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत चीज़ें फेस कर रहे हैं वो लोग। वी गेट इट, बट चेंज आप ही कर सकते हो। आपको पता होगा कि कई लोगों को पता होती हैं चीज़ें, बट हम लोग बस इग्नोर कर देते हैं, या उस चीज़ पे उस टाइम पे वो बातें याद नहीं रहती कि हम लोग एक ही एनर्जी से बने हैं। कई डॉक्टर्स को, कई न्यूरो साइंटिस्ट को आपने बोलते हुए भी सुना होगा कि हम सिर्फ एक ही चीज़ से बने हैं। वो चीज़ सेम है हम सब में, विच इज़ एनर्जी। एनर्जी हम सब में सेम है, और एनर्जी का रूप बदला जा सकता है, बट एनर्जी को कभी मिटाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है, और वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मान लो कि 100 नंबर दे देते हैं, एक 100 क्या बोलते हैं, किसी चीज़ में मेजर कर सकते हैं, 100 है वो। अब ना तो वो 99 हो सकती है, ना तो वो 101 हो सकती है, वो 100 ही रहेगी, 100 ही है, क्योंकि वो बहुत टाइम से वो है ही ऐसी। लाइक ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है वो, उसको हमने नहीं बनाया, वो पहले से ही थी। वो उसको ना कोई बदल सकता है, यूनिवर्स ही बदल सकता है, उन्हीं के हाथ में है, हम तो बदल नहीं सकते। ऐसे ही एनर्जी को शेप दिया जा सकता है नया, उसको छोटा करा जा सकता है, बड़ा करा जा सकता है, बट उससे उसकी क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और उसी से हम सब लोग बने हैं। तो हम सब लोग एक्चुअल में सेम है, बट हम लोग काम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे करते हैं, इसीलिए हमारे आइडियाज़, थॉट्स, माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कोई बहुत अच्छा कर जाता है, कोई बहुत कम कर पाता है। डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे आपके थॉट्स क्या है आपको लेकर, आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो सोच रहे होते हैं, आपका फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है। आप अभी इसी वक्त में क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार कल मेरे को उसने ये बोल दिया, अब मैं क्या भरोसा, मतलब अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी, या मेरी लाइफ में तो सब कुछ बुरा ही चल रहा है, मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अब मैं किससे बात करूं या क्या करूं। आप अगर ये चीज़ सोच रहे हैं अभी, तो आप अपने फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि यार मैं मिलियनियर बनूंगा, बट आप अभी तो उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे। जब आप उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे, तो आप अपने फ्यूचर को कैसे इमेजिन करोगे कि हाँ आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। तो पहले तो आप ये देखो कि आप अभी क्या कर रहे हो। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे जो आपके फ्यूचर को पुश कर पाए, तो मतलब आप जो अभी कर रहे हो वही चीज़ आपको उस फ्यूचर की तरफ ले जाएगी जो आप अभी सोच रहे हो। रिलेशनशिप्स के बारे में आप फंसे हुए हो, तो आप फंसे हुए रिलेशनशिप की तरफ ही जाओगे। मोस्टली हम लोग बस 4 ही चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे एक मेरे मेंटोर हैं मितेश खत्री, तो वो बताते हैं कि मोस्टली लोग घूम फिर के सिर्फ 4 ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं या बिलीव करते हैं, या उनकी लाइफ में यही मेन चीज़ें हैं। एक्चुअल में यही है,
विच इज़ हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड कौन सी थी लास्ट मैं भूल गई, सॉरी। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड कोई बात नहीं, बाद में याद आएगी तो, हाँ, करियर, मनी एंड करियर। तो यही 4 चीज़ें हैं जिसके अराउंड हमारे थॉट्स, माइंड और मोस्टली हर चीज़ घूमती रहती है। किसी को करियर पे फोकस करना है, किसी को रिलेशनशिप्स पे फोकस करना है या रहता है उनका फोकस, या किसी का मनी पे ही फोकस रहता है, मनी 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 मनी, और या तो किसी का रहता है हेल्थ हेल्थ हेल्थ। तो एक्चुअल में ये चारों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अप एंड डाउन होगी तो आपकी तीसरी चीज़ पे ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा। और ठीक है, तो ये बात हुई। और तो हम मेमोरीज पे थे। तो मेमोरीज आपको पता ही होगा कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली 2 ही टाइप की होती है, हैप्पी वर्सेस सैड। या तो वो बुरी मेमोरी होगी या तो वो बहुत अच्छी मेमोरी होगी, तभी याद है आपको। मीडियम वाली तो हम याद ही नहीं रखते तो जब हम एक हैप्पी मेमोरी के बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन रिलीज करती है, जैसे हमें हैप्पीनेस होती है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम सैड होते हैं तो व्हाट वी फील, इट्स फियर, स्ट्रेस, शेम, गिल्ट। ये चीज़ें हैं जो हम फील करते हैं सैडनेस में। और तो उसके बाद आता है कि मेमोरी कैमरा नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है? हर बार जब हम मेमोरी को याद करते हैं या फिर इट्स लाइक कि जब आप एक चीज़ को रिपीट करते हैं, या मैंने कोई भी एक थॉट ले लिया कि मेरी इस इंसान से इतने बजे यहाँ पे लड़ाई हुई थी, या इसने मुझे ये कहा था, या मेरा रिजल्ट गंदा आया था, या मैं अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ, या इस टाइम पे मैं आज के दिन बहुत स्ट्रेस में था। तो जब हम उसे रिपीट करते हैं और रिपीट करते रहते हैं तो उस चीज़ से वो मेमोरी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। बट अगर हम उस चीज़ का फीलिंग चेंज कर दें तो वो मेमोरी को फेड किया जा सकता है, भुलाया तो नहीं जा सकता। बट अगर हम उस जो इमोशन हमने एक्चुअल में फील किया था उसको हम फेड कर दें किसी तरह, तो उस मेमोरी को शेडी किया जा सकता है, उसको बहुत बहुत हद तक भुलाया जा सकता है, कह सकते हैं। और वो कैसे किया जा सकता है? आप एक्चुअल में जो हमारे साथ होता है उसका 50% या 80% तो हम अपने माइंड में ही बना लेते हैं, फेक बना लेते हैं। इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं उसे, कि बस हमने सोचा कि ऐसा एक्चुअल में उन्होंने ये सोचा होगा उस टाइम पे, या उनका कहने का मतलब यही होगा, या वो हमें पसंद ही नहीं करते इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, और या तो मुझे इसमें आना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है। तो ये स्टोरी हमने अपने माइंड से ही बनाई है। पहले तो वो चीज़ें सोचना ही बंद करना पड़ेगा हमें कि ये हमारे माइंड की बनाई हुई थिंग है, ऐसा एक्चुअल में हुआ है, इसके लिए हम श्योर नहीं हैं। और उस इंसान को, उस चीज़ को आपको माफ़ करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा कि हाँ, जो भी हुआ मैं उसके लिए ज़िम्मेदार था, मेरी गलती है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में आए उसके लिए बहुत शुक्रिया, और मैं आपको प्यार करूँगा तब भी। वो डजेंट मैटर कि कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, आप उसको भी प्यार कर सकते हो। क्यों आप किसी को, दूसरे को नफ़रत की नज़र से क्यों देखना है, राइट? हम लोग एक ही एनर्जी से बने हैं, तो आप उसे प्यार करो या तीसरे बंदे को करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार में भी मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी केयर करना, तो केयर तो हम सभी की कर सकते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक उस पर्टिकुलर इंसान की केयर करेंगे या रिस्पेक्ट करेंगे या उसे ही प्यार करेंगे, इट डजेंट मैटर। तो पहले तो अपनी जो स्टोरीज आप बनाते हो उस इमोशन से रिलेटेड, उसको आपको बंद करना पड़ेगा
या फिर उसकी जगह कोई एक पॉजिटिव थॉट आपको स्टोरी को देना होगा। जब भी आपको कोई भी चीज़ या कोई भी नेगेटिव, एवरी डे में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, तो मेरे मितेश सर ने बताया था कि अगर आप उस थॉट को आते ही अपने रियलाइज़ किया कि हाँ ये नेगेटिव थॉट है और ये मुझे इंटरप्ट कर देगा मेरे डे के पॉजिटिविटी में, तुरंत बोलो कैंसिल 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 कैंसिल। और आप उसे बोलते ही तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला थॉट आया है, इस टाइम मैंने ये फील किया था, मुझे अभी ये फील नहीं करना, मैं अभी बिजी हूँ अपने काम में। किस काम में? फ्यूचर बनाने वाले काम में। तो आपको तुरंत उसको, अपने थॉट को चेंज करना है वहाँ पे। जैसे जैसे आपके नेगेटिव थॉट्स को आप आइडेंटिफाई करते जाओगे कि हाँ ये वाला थॉट आया, ये वाला थॉट आया, अब मेरे को ये वाला फिर से थॉट आया, और आप जब भी कैंसिल कैंसिल कर रहे हो तो आपका माइंड उसे पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकता है, मोस्टली मोड़ता ही है। तो जब आप 80% पॉजिटिव हो जाते हो अपने पर डे के रूटीन में और 20% नेगेटिव रहते हो, तो आप एक्चुअल में कुछ कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मोस्टली तो यही है कि आपको एक रेशियो होता है, मोस्टली ये रेशो बताया गया है, वेरी गुड रेशो 80-20। तो अगर आपने 80 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव रखा, मेंटेन किया उसको, तो आपकी ग्रोथ 100% पॉसिबल है। और आपने 90-10 कर दिया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले आपके। तो ऐसे आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ है कि, और लोग पूछते हैं कि एक और पॉइंट है कि सैड मेमोरीज बार बार क्यों आती है। तो वो सैड मेमोरीज बार बार इसलिए आती है ताकि वो आपको ट्रेन कर पाए फ्यूचर के लिए, बट हम एक्चुअल में ट्रेन नहीं होते, हम उससे इफेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि एमिगडाला का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, वो आपके माइंड का सिक्योरिटी गार्ड है। आपने बहुत बार सुना होगा ये कि हमारा जो माइंड है वो एक क्या बोलते हैं, शील्ड है। सर्वाइवल को बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, बहुत जल्दी कैच करता है, या फिर कहो कि उसको ढूंढता है कि आपके पास कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा, कोई डेंजर तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। तो जो एमिगडाला है ना, वही है वो जो आपका सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या बोलते हैं, एमिगडाला ही है जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। तो वो बार बार जो भी कोई थ्रेट देखता है, जो भी उसने पास्ट में थ्रेट देखा होता है या डेंजर देखा होता है, अगर वो डेंजर उसको दोबारा से दिखता है तो वो आपको फिर से वही चीज़ याद दिलाता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था आपके साथ, वो दोबारा हो सकता है। तो इन एक्चुअल में तो कोई मर्डर नहीं कर रहा आपका, बट वो एक थ्रेट है। इसको फैक्ट की तरह लेता है हमारा माइंड, जो कि सिर्फ इसलिए है ताकि उस चीज़ को आप दोबारा से वैसे ही फील ना करो, आप उसको डेंजर ना समझो, एक बस चैलेंज की तरह समझो कि हाँ ऐसा हुआ था, अब इस सिचुएशन में मुझे वो फील नहीं करना दोबारा से। मैंने उस टाइम पे गलत सोचा हो सकता है, बट अब मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है, बिल्कुल शांत होके उस चीज़ को एक्चुअल में एनालाइज करना है जैसी वो चीज़ एक्चुअल में है। मैं अपने माइंड से खुद से थॉट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर वो थॉट्स मैंने खुद से बनाए तो वो मेरी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बना के उसको स्टोर कर देंगे, जो कि मेरे लिए ही अच्छा नहीं है। तो कैंसिल द नेगेटिव थॉट्स, स्टार्ट थिंकिंग प्रैक्टिकली, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। कुछ बुरा हुआ है आपके अकॉर्डिंग, बट आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसा फील हुआ था, अब वो चीज़ आपको दोबारा फील नहीं करनी। वो चीज़ रिपीट कर करके क्या आपको अपना फ्यूचर खराब करना है? नहीं। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हाँ आपको वो चीज़ नहीं याद करनी, अब वो चीज़ फेस नहीं करनी। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास फिर से वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी। आपको कोई और इंसान मिलेगा, फिर से वो वही चीज़ करेगा रिपीटेडली, और अगर आपने उस इंसान, दूसरे पहले वाले इंसान से वो चीज़ नहीं सीखी, तो ये इंसान से भी आप नहीं सीखोगे और ये भी आपको बिट्रे ही करेगा। तो अगर आपको बिट्रे नहीं होना तो उससे सीखो,
वो भी एक सीख ही थी। क्या वो भी इंसान ही है, वो भी एनर्जी, उसमें भी सेम ही एनर्जी है। तो सेम ही अगर आप सेम चीज़ उसके साथ भी करोगे तो यहाँ भी सेम ही होने वाला है। तो आपको खुद से पॉजिटिव होना पड़ेगा पहले। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं हो, और नहीं हो तो आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। आप पॉजिटिव होगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव बना सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि सामने वाला बंदा अगर बहुत गंदा बिहेव करे तो हम क्या करें। आपके हाथ में है ही नहीं वो। आप किसी और को क्या बोलते हैं, और किसी और के थॉट्स को, एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप ट्राई भी करोगे तो वो बंदा इरिटेट हो जाएगा आपसे। आप नहीं कर सकते किसी के थॉट्स को कंट्रोल। तो मोस्टली आप ट्राई करो देने का। कोई चीज़ आपको जैसे आपको कोई इंसान पसंद है या कोई थॉट पसंद है या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप बस देने का कोशिश करो। आप यूनिवर्स को जितना दोगे वो आपको भर भर के वापस देगा। ये आपने नोटिस करा होगा अपने आप से भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप नेचर को जितना दोगे, नेचर इज एवरी वन, एवरी थिंग, एवरी सिंगल थिंग ऑन द प्लैनेट, एनिमल, ये जो भी चीज़ है जो बोल नहीं सकती वो भी, उसको भी, सब चीज़ को प्यार दो। आपको प्यार ही यूनिवर्स से वापस मिलेगा। आपकी लाइफ में अभी तक जो भी नेगेटिव हुआ वो पास्ट में था, वो आपकी मेमोरीज में अभी भी स्टोर्ड है। अगर वो मेमोरी दोबारा रिपीट होती है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फीलिंग क्या है। क्या ये फीलिंग मुझे ग्रोथ देगी? नहीं देगी तो भूल जाओ, कैंसिल कैंसिल। अब तुरंत उस टाइम पे आपको पूरे दिन में बस यही सोचना है कि मुझे अब अपने उस टारगेट के बारे में ही सोचना है। तो अब आप टारगेट के बारे में सोचते रहो। बीच में नेगेटिव चीज़ आएगी, कैंसिल कैंसिल, एंड देन अगेन अपने बैक टू गोल की तरफ। और जितना हो सके आप ट्राई करो पॉजिटिव सोचने का। बाकी मैं तो यही हूँ, आपके पास और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मेंटोर्स हैं। तो हम सब यही कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों की लाइफ कैसे बदल सकते हैं। मैं भी और स्टडी करती जा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। और जो भी मैं सीखती जाऊँगी, मैं मेंटेन करूँगी कि मैं उसे वीडियो के थ्रू आपकी तरफ लेकर आ सकूँ। मेरे से वीडियो बन नहीं पा रही है अच्छी तरीके से, बट अगर कोई हो, किसी को सीखना हो कि वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। तो हो सकता है हम साथ में काम करें। बट फॉर नाउ अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम रोज़ ऐसे ही बात करते रहेंगे जब भी मैं वीडियो बना पाऊँगी ऑब्वियसली। तो तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी आप लोगों की केयर करती हूँ। मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि आप लोग हेल्दी बने, हैप्पी बने और पॉजिटिव सोचें। हम सब फैमिली है, ऑब्वियसली हम फैमिली हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी एंड वी विल टॉक। मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, आपको बात करूंगी। हो सकता है, जितना भी हो सकता है कि मैं आपको पॉजिटिव कर पाऊँ, वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी। तो ऐसे ही गिव एंड टेक का हम रखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और पॉजिटिव ही सोचते रहना, वरना मैं नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों की पिटाई भी करूँगी। ओके बाय।